मन राधा नंद किशोर, राधा नंद किशोर भजो रे मन राधा नंद किशोर, राधा नंद किशोर भजो रे मन राधा नंद किशोर, राधा नंद किशोर भजो रे मन राधा नंद किशोर, राधा नंद किशोर भजो रे मन राधा नंद किशोर, राधा नंद किशोर भजो रे मन राधा नंद किशोर। सभी भक्तों से निवेदन, एकाग्रचित होकर सुनिएगा। मौका मिला है भगवत प्राप्ति का, चर्चा चल रही है आनंद प्राप्ति की, लेकिन हम फिर भी टेंशन में, हमारी खोपड़ी में से संसार निकलता नहीं। देखिए कमाल है, कितना जड़ पकड़े हुए ये, यानी परमात्मा सदा से हमारे साथ है, जिसकी जड़ें हमारे साथ सदा रहती हैं उसको हम भूले हुए हैं, और जो इसी जन्म के परिवार के लोग हैं उनमें हम जकड़े पड़े रहते हैं। कमाल की चीज है। कई बार सोचने में आता है कि हमसे ज्यादा मूर्ख कौन होगा, कि इसी जन्म का परिवार खोपड़ी में समाया रहता है, हृदय में भरा रहता है, और जिसके साथ अनंत जन्मों से हमारा होनी है, रहनी है, उसको हम भूल जाते हैं। ये तो अभाग्य है हम लोगों का कि संत महात्मा हमारे को उसका एहसास कराते रहते हैं। जो मैंने आपसे निवेदन किया, आनंद प्राप्ति में संकल्प करो, मैं शरीर नहीं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। अगर वाकई में आनंद को पाना चाहते हो, आनंद को एहसास करना चाहते हो, तो मैं शरीर नहीं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। शरीर, अपवित्र शरीर लेकर परमात्मा के राज्य में प्रवेश नहीं किया जा सकता। अब आप कहोगे हम मंदिर में तो चले जाते हैं। सुन लीजिएगा, आप शरीर लेकर के मन मंदिर में नहीं जा सकते। आप ये आपके बनाए हुए मंदिरों में जा सकते हो शरीर लेकर, मन मंदिर में नहीं जाता ये शरीर। क्यों? वहां आनंद है, वहां प्रकाश है, वहां संसार का जड़ भगवान के साथ नहीं रह सकता। ये सब जानते हैं कि प्रकाश और अंधकार एक साथ नहीं रह सकता। आप और हम लोग बस तसल्ली कर लेते हैं मंदिर में जाकर के। यही करते करते तो जीवन गुजर गया। हमने सारे मंदिरों के दर्शन कर लिए, इससे क्या हुआ? भगवान मिल गए क्या? भगवान मिल गए क्या? नहीं मिले तो नहीं, दर्शन कराए बस। ये तो तुमने मूर्तियों के दर्शन किए हैं। ये बहिर्मुखी घूमे हो, बाहर ढूंढा है, भगवान अंदर बैठे हैं। इसलिए मैंने कहा, जब तक शरीर का मोह नहीं छूटेगा तब तक परमात्मा के करीबी का एहसास नहीं होगा। यानी जब तक अज्ञान नहीं छूटेगा तब तक परम ज्ञान नहीं आएगा, जब तक अंधकार नहीं छूटेगा तब तक प्रकाश नहीं आएगा। और तुम स्वयं प्रकाश के अंश हो। देखो कमाल, हम पर ये अंधकार कैसे हावी हो गया। सोचो इन बातों को कि कितना गहरा हमारे अंदर ये प्रभाव
शरीर का, अज्ञानता का, अंधकार का भरा हुआ है और हम उसे और बढ़ाते जा रहे हैं। मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है, लोग वाग अभी भी बाज नहीं आ रहे, अभी भी और रिश्तेदारियां और संबंध और परिवार में घुसते चले जा रहे हैं। अरे तौबा करो, पिछले जन्मों का छोड़ आए, इस जन्म का छोड़ने वाले हो, फिर ये क्या कर रहे हो? सबकी सेवा करो केवल। इसलिए सबसे निवेदन कर रहा हूं, दृढ़ निश्चय करो। क्या करो? दृढ़ निश्चय करो। मेरा मन पवित्र हो रहा है, अब मन में मुझे संसार नहीं लाना। ये कैसे नहीं लाना? हम सारा दिन चर्चा तो इन्हीं की करते हैं, लाओगे कैसे नहीं? मजा तो यही है, रहो इनमें और चर्चा उसकी करो। रहो इनमें, चर्चा उसकी करो। कैसे? जैसे कमल कीचड़ में पैदा होता है, हाँ आदत डालिए, पड़ जाएगी। आप मुझे बताइए, चाहे सोच के बताइएगा, क्या कोई लड़की शादी से पहले ससुराल की ध्यान करती थी? पता ही नहीं था, तो होगा कैसे? अब जितना ससुराल का ध्यान रहता है, पियर का आता है? नहीं नहीं, वो तो कभी कभी आता है। इसका मतलब वो छूटा ना, इसके आने से वो छूटा। अगर भगवान का प्रेम आएगा चित्त में तो ये भी छूट जाएगा। ये आपको सिर्फ एहसास दिलाना चाहता हूं। और स्त्रियां तो त्याग की मूर्ति हैं, मगर वो सहारे बना लेती हैं बहुत जल्दी। पहले पियर सहारा था, अब ससुराल सहारा है। अरे सबका सहारा वो एक है, ईश्वर सहारा है। इसलिए दृढ़ निश्चय करो, मेरा मन पवित्र हो रहा है। दुर्विचार, दुर्भावना, दुर्गुण, दुराचार आदि की वृत्तियां अब अपने अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। कैसे? अब कोई संसार की चर्चा करे, मैं जैसे मुंह में आया हुआ बीज बाहर थूक देती हूं, कंकर बाहर थूक देती हूं, इधर सुना उधर थूक दिया, और हम लोग उसे अपने अंदर ले जाते हैं। हाय राम, उन्होंने आज मेरे परिवार के बारे में ऐसा बताया। क्या बताया? मतलब तुम्हारे को गंदगी तो इतनी याद रही, भगवान का प्रेम याद नहीं रहता? सोच के देखो इन बातों को, धिक्कारो अपने आप को। हमें ही सुधरना है, हम बिगड़े हुए हैं। हम परहेज क्या कर रहे हैं? इलाज भी करना चाहते हैं, परहेज भी नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए हमारे को दवाई काम नहीं कर रही। सत्संग तो एक दवा है भगवत प्रेम की। ये सत्संग दवा का काम क्यों नहीं कर रही? क्योंकि हम परहेज नहीं करते, ममता मोह आसक्ति में लिप्त रहते हैं। उससे परहेज करो तो भगवान की लीलाएं, भगवान की चर्चा याद रहने लगे। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, दृढ़ निश्चय करो। मन पवित्र हो रहा है, अब दुर्विचार, दुर्भाव, दुर्गुण, दुराचार आदि की वृत्तियां अब अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। कैसे नहीं कर सकती? मुझे नहीं पता। आप ही लोगों में से जिसने ये कसम खाली होगी कि अब मैं संसार की चर्चा नहीं करूंगा, अगर खाली होगी तो वो कामयाब हो जाएगा। और जो लगा रहता है इन चक्करों में, जो मन माया में बहलाने में लगा रहता है, उसका कोई इलाज नहीं है। मैं तो केवल बता रहा हूं, परहेज है, कर सकते हो अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो। यही दुर्विचार हैं, यही दुर्भाव हैं, यही दुर्गुण हैं, यही दुराचार हैं, अंदर प्रवेश नहीं कर सकते।
जब तक भगवान के पास नहीं जा सकते। हृदय को कहते हैं ना, संत महात्मा एक बात बड़े सरलता से कह देते हैं, अपना हृदय शुद्ध करो। अब डिटेल में कोई बताता नहीं कि कैसे शुद्ध करो। आप बताइए, खाली रामायण पढ़ने से हृदय शुद्ध हो जाएगा? संसार की सेवा, बस इनका संबंध केवल सेवा तक का है। यही तो दुर्विचार हैं जो अंदर ही अंदर उठते रहते हैं, क्योंकि उनसे संबंध माना हुआ है। देखिएगा, हम मानते हैं हम सबकी यही कमियां हैं, लेकिन कमियां दूर कैसे होंगी? अभी डॉक्टर कहे मर जाओगे अगर परहेज नहीं किया, हम तुरंत तैयार हो जाते हैं। हम तुरंत तैयार हो जाते हैं, नहीं 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 नहीं, मुझे तला मना किया है वरना अटैक आ जाएगा, अब नहीं खाएंगे। लेकिन ये संसार का ममता मोह आसक्ति का गंध घुसाए चले जा रहे हैं। कितने ही संत महात्मा मना करें, बड़ा आनंद आता है। मैं तो देखता हूं संसार की चर्चाएं करने में कितना आनंद आता है। तभी तो उनके सामने एक अलौकिक दिव्यता प्रकट हो रही है। भगवान के सामने कब जाओगे? जब संसार से विमुख हो जाओगे तो अपने आप भगवान के सन्मुख हो जाओगे। देखिएगा, दो चीज हैं, या तो भगवान है या संसार है, माया है। एक अंधकार है, एक प्रकाश है। अब आंख एक है, प्रकाश की तरफ करोगे तो अंधकार से हटोगे, अंधकार की तरफ करोगे तो प्रकाश से हटोगे। अब ये डिसाइड आपको करना है। हम लोग खाली पूजा करके, उपवास करके, सब बकवास है, नोट कर लेना। जिसका असर 24 घंटे नहीं, वो काय का असर है? ऐसी पूजा किस काम की कि पूजा करे भूल गए? पूजा तो प्रेम होती है, प्रेम तो ऐसा होता है जो 24 घंटे याद रहता है। भूले कैसे? तुम आत्मा हो, अपने को भूले कैसे? ये बातें हम लोग सोचते नहीं हैं, विचारते नहीं हैं। खाली चालीसाएं पढ़ते रहते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ ली, दुर्गा चालीसा पढ़ ली, शिव चालीसा पढ़ ली। इन चालाकियों से कुछ नहीं होने वाला। ये करते करते तो युग बीत गए, अनंत जन्म हो गए हमारे। कहते ना, माला फेरत जुग फिरा, फिरा न मन का फेर, और कर का मन का फेंक कर, मन का फेर। बस तसल्ली कर ली। हमने पंडित जी बिठा रखे हैं 11। वो क्या कर रहे हैं? हमने 11 मालाएं लाके दी है उनको, वो हमारे लिए जाप कर रहे हैं। ये किस मूठ ने तुम्हें समझा दिया कि वो तुम्हारे लिए जाप कर रहे हैं? ये किस मूर्ख ने तुम्हें समझा दिया वो तुम्हारे लिए जाप करेंगे? वो माया के लिए जाप कर रहे हैं। उनका ध्यान नहीं है तुम्हारे लिए जाप करने का। उनका ध्यान है समय पास करने का, कि कब समय पास हो, कब माला की गिनती पूरी हो और मैं अपने पैसे लेके आगे चलूं। अब आज की आनंद प्राप्ति की एक और कड़ी आपके साथ लास्ट जोड़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये याद नहीं रहने वाली हैं। याद सिर्फ इतना करना है कि गंदगी को अब अंदर नहीं आने देना। देखिएगा, हम रोज अपने घर की नालियां साफ करते हैं ना। अगर नाली साफ ना करें तो उसमें कूड़ा जम जाता है, पानी रुक जाता है।
ऐसे ही ये मन की गंदगी साफ करो डेली डेली, तब जाके आगे बढ़ पाओगे। अन्यथा वही संसार की चर्चा, अभी सत्संग खत्म, अभी वही संसार की चर्चा चालू कर दी। इसके अंदर नाली में कूड़ा फिर डालना चालू कर दिया। आप बताइए, बाहर से तो कूड़ा आता नहीं, हम अंदर ले जाते हैं तभी तो जाता होगा। आज की आखिरी बात ध्यान से सुनिएगा। निश्चल भाव से, विश्वास के साथ, एक एक शब्द ध्यान देना, निश्चल भाव से, विश्वास के साथ मन को आज्ञा दो। हैं? हम तो मन के गुलाम हैं, ये तुम्हारा मन नौकर है, गुलाम तो तुम बने हो। मन को आज्ञा दो। रे मन, क्या तू मेरा नौकर है? एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। मन तुम्हारा नौकर है, उसे मालिक मत बनाओ। रे मन, तू मेरा नौकर है, सेवक है, मेरी सत्ता और चेतना से तेरा जीवन है। तू मेरी एक स्वीकृति मात्र है, तू मेरे हुक्म का गुलाम है। तेरी आज्ञा मान, मैं भटकता रहा, अब तू मेरी आज्ञा मान। जैसे मैं चाहूं वैसे रहे, इधर उधर किया तो मैं तुझे नष्ट कर दूंगा। अब मैं तेरे मन की कभी नहीं करूंगा, तुझे मेरे मन की करना होगा। दास को मालिक मत बनाओ। ये नोट करें हम सब लोग, ये हम सब की एक बहुत खास त्रुटि है। हमने अपने मालिक को तो नौकर बन गया और नौकर मालिक बन गया। अब लोग क्या कहते हैं, हमारा मन कर रहा था। ये पता है मन कौन है तुम्हारा? ये माया का बेटा है, ये तुम्हें घुमा के माया में लेके जाने वाला है। और भगवान ने कहा मन मेरे पास लाना है। याद रखो, यही मन है। मन पे छोड़ोगे अपनी डोर तो ये माया में लेके जाएगा। मन की लगाम को खींच के रखोगे तो ये भगवान की तरफ जाएगा। अब ये डिसीजन हमें लेना है कि मुझे मन अपने बस में चलाना है या मुझे मन के बस में रहना है। किसी ने पूछा कि कीर्तन और सत्संग में जाने से क्या फायदा होता है? कीर्तन और सत्संग में जाने से क्या फायदा है? कभी नुकसान नहीं होता। एक अंधा फूलों के बाग में चला जाता है, ध्यान से सुनिएगा, एक अंधा फूलों के बाग में चला जाता है। अगर वो फूलों की खूबसूरती को नहीं देख सकता तो फूलों की सुगंध को तो जरूर ले सकता है। जो फूलों की सुगंध तो जरूर ले जाएगा। जैसे ही एक पत्थर पानी में डूबो दो, चाहे पिघलता नहीं है पर कम से कम सूरज की तपिश से बचा रहता है। इसी प्रकार अगर हम सत्संग में जाकर अपने मन रूपी पत्थर को भगवान के प्रेम में डुबोएं, मैं आपको बार बार चेतावनी देता हूं, ये बाहर के ढोंगों से कुछ नहीं होने वाला। मैं ये नहीं कहता हूं मंदिर में दर्शन मत करो, मगर इनसे भगवत प्राप्ति नहीं होने वाली। हम सत्संग में जाकर अपने मन को बार बार डुबोएं तो सोने में सुहागा होने लगेगा। बुरी संगत से तो बच रहे हैं ना। आप सोचिएगा, हम इतनी देर सत्संग में रहते हैं, घंटा सवा घंटा। आप सोचिएगा, पूरे दिन में 8 घंटा हम सो जाते हैं।
घंटे 2 घंटे 4 घंटे परिवार का संसार का काम भी करते होंगे, बाकी तो बकवास ही करते हैं। उनमें से 1.25 घंटा भी कम से कम अगर भगवान के प्रेम में डुबो देते हैं तो कम से कम कुसंग से बच जाते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, सत्संग वो आईना है, सत्संग वो आईना है जहां पर सत्संगी अपने अवगुणों को देखकर, हमारे को अपने अवगुण नजर आने चाहिए। जैसे आईने में अपने चेहरे के दाग नजर आते हैं, तुरंत दाग मिटाने की कोशिश करते हैं, ऐसे ही सत्संग में अपने अवगुणों को देखकर सुधारने की कोशिश करता है, और उसकी कोशिश ही उसे एक दिन गुरमुख बना देती है, भगवान के सन्मुख लगा देती है। हमारा खुद का सुधरना भी किसी सेवा से कम नहीं है, ये भी एक बंदगी है, ये भी एक बंदगी है भगवान की, कि हमें अपनी बुराइयां, अपनी कमियां नजर आने लगती हैं। इसलिए मैंने आज आपसे चलते चलते कहा है, आप मन को आज्ञा दीजिए, रे नौकर मन, अब मैं तेरा गुलाम नहीं रहूंगा। मुझे पता चल गया कि तू मेरा नौकर है, अब तक मैं तेरे को मालिक बनाए बैठा था। आज सत्संग को यहाँ विराम देता हूँ, कल फिर आनंद प्राप्ति पर और चर्चा करेंगे। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे मेरे भाई, राधे राधे भैया।